तो यहाँ पे आ गया है 50,000 रुपये का इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस ऑर्बिटर का बेस मॉडल। हाँ, ये बिल्कुल नया वेरिएंट है। आपने इसके पुराना एक वेरिएंट देखा होगा जो कि पहले लिमिटेड सिटी में था, अब सिटीज़ की संख्या बढ़ चुकी है। और इंडिया की टॉप सेलिंग ईवी कंपनी बनने के बाद टीवीएस, यार आपको पता, नंबर 1 पे आता है। और ऑर्बिटर ने जो अपनी सक्सेस दिखाई है तो उसको देखते हुए और इसका एक और बेस मॉडल लेके आ गया। वो वाली जो गाड़ी थी ना, वो 150 किलोमीटर का रेंज देती थी आईडीसी, बट रियल वर्ल्ड रेंज आपको 120-25 किलोमीटर मिल जाता था। चलो सेफ ही ले लो, 115 किलोमीटर आपको मिल जाता था। तो टीवीएस ने सोचा क्यों ना हम बैटरी पैक को और कम कर दे। पहले कितनी थी? पहले आपको लगभग 3 किलोवाट आवर के आसपास बैटरी पैक देखने को मिलता था। अब हो चुका है 1.8 किलोवाट आवर की बैटरी। अब आप बोलो कि भाई इसमें रेंज क्या ही निकाल के देगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मेरे पास वीडा है VX2 2.2 किलोवाट आवर, उसमें पावर ज़्यादा है, उसमें 6 to 7 किलोवाट आवर की मोटर की पावर है, जिसकी वजह से यार उसकी रेंज थोड़ी सी कम हो जाती है। और जो उसकी एक्यूरेट रेंज आती है रियल वर्ल्ड में, वो मुश्किल से 60 किलोमीटर आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पूरा 0 तक तो इंसान चलाएगा नहीं ना, 5-6% में वो 60 किलोमीटर चल जाता है। तो देखा जाए टीवीएस की जो कंपनी बोल रही है कि आपको ये 85 to 90 किलोमीटर रेंज दे देगी। 1.8 किलोवाट आवर की बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ, बट जो रियलिटी में आपको रेंज मिलेगी ना, आप समझदार हो, आप खुद सोचो कि कितनी मिल सकती है। इसमें आपको 2.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। लास्ट में आपको बताऊंगा कि रियलिटी में रेंज क्या मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखना, आपको A to Z इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। उसके साथ ये गाड़ी डिक्टो पुरानी ऑर्बिटर जैसे रहने वाली है। आपने मेरे चैनल पर वीडियो देखा होगा जहाँ मैंने इसका रिव्यू किया है। हो सके तो नई ऑर्बिटर V1 आती है तो उसका भी रिव्यू आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही में लुक्स में कोई भी कमी नहीं की गई है। मोटर 2.5 किलोवाट आवर का पहले भी आता था, अभी भी आता है। और जो लोग भी टीवीएस ऑर्बिटर को टेस्ट राइड किए होंगे उनको पता होगा कि पावर अंडर पावर ही फील नहीं होने वाली है, आपको नॉर्मल लगने वाला है। बट मेरे ख्याल से 1.8 किलोवाट आवर की बैटरी बहुत ज़्यादा कम है। देखा जाए तो ये रियल वर्ल्ड में जो आपको रेंज निकाल के दे सकता है ना, वो 50 आप सेफ लेके चल सकते हो। पर देखते हैं अगर कंपनी ऑफर करती है गाड़ी हमको, तो इसमें जो रेंज निकल के आता है मैं आपको रेंज टेस्ट करके बता दूंगा अगर कुछ ऐसा होता है तो। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ निकल के आती है ना, जो लोग भी पुरानी ऑर्बिटर लिए थे उनका ये कहना था कि गाड़ी यार चलने में बहुत स्मूथ है, कोई भी इशू नहीं आता। बट एक ही चीज़ उनको हमेशा से लगता है कि टीवीएस BLDC मोटर पे काम करता है। और ठीक बात है कि प्राइस आपको यहाँ कम देखने को मिलता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहती है। बट यहाँ पे जो 1.8 किलोवाट आवर की बैटरी है उसमें 2.5 किलोवाट आवर का जो आपका पीक पावर है वो चल जाएगा। मोटर की पावर उसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला। पिकअप सेम रहने वाला है, क्रूज कंट्रोल रहेगा, हिल होल्ड रहेगा, और जो आपका OTA अपडेट्स है वो सब आपको देखने को मिलेगा। बट इसमें जो मेन चीज़ है ना कि इसकी प्राइस जो रखी गई है 49,000 समथिंग रुपीज़, ये आपको क्या एक बार पे करने की नीड है या आपको बास में ही लेना है? अगर आपका मन करे कि नहीं यार मुझे फुल पेमेंट करके लेना है, तो मेरे को कितना पैसा देना पड़ सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग के मुंह से तो आप सुन रहे होगे कि यार ये गाड़ी 50,000 पर लॉन्च हुई है। बट आपको रियलिटी चेक मैं दे दूँ कि भैया ये गाड़ी पुरानी गाड़ी की ही रेप्लिका है। इसमें सिर्फ बैटरी पैक को कम कर दिया गया है और लोगों को लेने की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। मतलब कि लोग अब कम पैसे में भी इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हैं। बट इसका जो एक्स शोरूम प्राइस बेसिक बताया गया ना 85,000 के आसपास है, बट ये दिल्ली का है। और अगर आप दूसरे स्टेट से हो, जैसे कि यहाँ पे मैं स्क्रीन लगा दूंगा, तो वहाँ पे इसकी प्राइस ज़्यादा है। सपोज मेरे छत्तीसगढ़ में तो थोड़ी सी कम भी है, बट कई जगह कर्नाटका हो गई, साउथ की हो गई, कई जगह में इसकी प्राइस ज़्यादा है। तो आपको ये ऑन रोड 1 लाख रुपये पड़ने वाला है। और इसका जो पुराना मॉडल है वो समथिंग आपको 1,20,000 के आसपास। तो यहाँ पे बेसिक प्राइस बताई गई है। तो यहाँ पे आप समझ जाना कि बेसिक प्राइस में अगर आपका स्टेट आता है तो आपको उतना देना पड़ेगा। और आपको 862 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। और आप जितना मर्जी उतना किलोमीटर चला लो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि इतना किलोमीटर चलाना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेके चलो कि आप दिल्ली से रहते हो, आपको 49,000 का बेस बैटरी ऐसा सर्विस प्लान लेना पड़ेगा, जिसमें बैटरी आप किराए से खरीदते हो और 5 साल बाद बैटरी आपकी हो जाएगी। और आपको पर मंथ 862 का रिचार्ज बोल लो या उतना EMI बोल लो, ऐसे कुछ देना पड़ेगा, जो कि बहुत कम है यार। आप गाड़ी की EMI भी देते हो तो 2-3 हज़ार बन जाती है, 20-30 हज़ार का डाउन पेमेंट बाद भी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। उसके बाद आप अनलिमिटेड किलोमीटर चलाओ। 1.8 किलोवाट आवर में आपको लगभग 50-55-60 किलोमीटर देखने को मिल जाएगा। अब गाड़ी आएगी तभी पता चलेगा। इसके बाद अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो आपका बास भी शिफ्ट हो सकता है, तो आपको 49 नहीं देना पड़ेगा। सपोज आपको 60,000 पर है आपके स्टेट में, 55,000 पर है, अगर आप एसेसरीज लेते हो तो भैया आपको कुछ और कॉस्ट देने पड़ सकते हैं। तो हर स्टेट का बास अलग है। जो सबसे कम है ना वो दिल्ली का है, और भी कुछ स्टेट का होगा। एक काम करिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपने स्टेट का नाम बोलेगा, मैं नीचे कमेंट करके आपको आंसर दूंगा। वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हर घर में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आ सके। चलाने में कोई इशू नहीं होगा। सीट हाइट लगभग सेम रहने वाली, लगभग क्या यार, सेम डिक्टो वही रहने वाली है। और बस दुख की बात यह है कि इसमें आपको 2 कलर देखने को मिलेंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि हम बास में नहीं लेना चाहते बैटरी ऐसा सर्विस पे, तो आप फुल पेमेंट कर सकते हो। अगर दिल्ली से हो तो 84,500, अगर कोई और स्टेट से हो, अगर आपका प्राइस वहाँ निकलता है तो 87 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, 96 के आसपास कितना भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कौन से स्टेट से। तो नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो, हाइप कर दो यार, फ्री में होता है लाइक और हाइप, तो सब लोग कर दो। और चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी नीचे अपना सजेशन जरूर बताओ।
बताना टीवीएस की तरफ से आपको क्या लगा, कैसा लगा।